मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन यादव और आज आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताऊंगा। जो निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या है, इसमें दो रेखाएं होती हैं और वो एक दूसरे को आपस में किसी एक पॉइंट पर या बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसा कि कोई इस तरीके से दो रेखाएं खींची हैं, देख लीजिए यहाँ पे सामने देखिएगा, और ये किसी बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। इतनी बात समझ में आ रही सबके? तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जिस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, उस बिंदु का कुछ नाम होता है और उसे हम सेंटर या ओरिजिन कह सकते हैं। तो मैंने इसको ओरिजिन नाम दे दिया और इसको ओ से प्रदर्शित कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? जो इसमें एक बड़ी रेखा दिख रही है इस तरीके से, नीचे की इधर देखिए, इस तरीके से कुछ दिख रही रेखा, इसका जो नाम होता है बच्चों वो एक्स डैश और एक्स होता है। वास्तव में इस रेखा को कहा क्या जाता है, तो इस रेखा को वास्तव में मैंने एरो से दर्शा दिया है कि इस रेखा को जो क्षैतिज रेखा कहा जाता है बच्चों। इस रेखा को क्षैतिज रेखा बोला जाता है। जो ऊपर की ओर एक खड़ी खड़ी रेखा दिख रही है आप लोगों को, इस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है बच्चों, और इसको वाई एंड वाई डैश के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका भी एक मूल नाम दिया जाता है, जैसे कि इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्षैतिज रेखा, एक्स डैश को क्षैतिज रेखा और वाई डैश को ऊर्ध्वाधर रेखा। जो मूल बिंदु ओ है, इसका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। इसका जो निर्देशांक होता है बच्चों 0,0 होता है। अब इन दो रेखाओं के माध्यम से इसके 4 पार्ट बन चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, नीचे का तृतीय चतुर्थांश, और ये बच्चों फोर्थ चतुर्थांश। ये मैंने आप लोगों को पहला स्टेप निर्देशांक ज्यामिति का बता दिया है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं, पहला स्टेप यहीं तक होता है। सेकंड स्टेप में आता क्या बच्चों, देखते हैं भी यहाँ पे। अब आप लोगों को ये पता चल गया है कि इसमें कौन सा चतुर्थांश किस नाम से जाना जाता है। अब प्रत्येक चतुर्थांश के कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कि पहला चतुर्थांश जो होगा उसमें जो भी संख्या लिखी जाएगी, सारी संख्याएं पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होंगी, सभी संख्याएं प्लस की होंगी। तो ये बच्चों ऑल पॉजिटिव होता है, ये ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें पहली संख्या जो होगी वो माइनस की होगी और दूसरी प्लस की होगी। तीसरे चतुर्थांश में चाहे संख्या जो हो, सारी संख्याएं माइनस के ही लिखी जाएंगी। जो चतुर्थ चतुर्थांश होगा उसमें बच्चों पहली संख्या प्लस वाली लिखी जाएगी और दूसरी संख्या माइनस वाली लिखी जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमारे ख्याल से सभी बच्चों को इतना समझ में आया होगा। अब ये स्टेप नंबर सेकंड हो चुका है। अब स्टेप नंबर हम थर्ड की बात करेंगे। अब स्टेप नंबर थर्ड में होता क्या है बच्चों, स्टेप नंबर थर्ड से सारे जो सवाल होते हैं वो स्टेप नंबर थर्ड से ही बनते हैं। जैसे कि अभी आपके एग्ज़ाम में कोई सवाल आ जाए
जैसे कि सवाल आ गया आपके एग्जाम में, -3, 4 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है तथा दर्शाइए। सवाल कह रहा है कि -3, 4 है, हमारा जो बिंदु -3, 4 दिया है एक किस चतुर्थांश में दिया है और इसका जो चतुर्थांश दिया है वो कहाँ पर है, जिस चतुर्थांश में है वास्तव में वो कहाँ किस जगह पर स्थित है। तो हम उसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक बनाते चले आ रहे थे उसी तरीके से एक हम चतुर्थांश बच्चों बना लेंगे और उसका जो नाम दिया था पहले से वो ओरिजिन नाम दिया था, इसके मूल पॉइंट क्या थे 0, पहला जो इसमें पहली संख्या दी है -3, 4, जो पहली वाली संख्या वो x होती बच्चों, दूसरी वाली संख्या y होती। अब इसमें x रेखा और y अक्ष ढूंढ लेंगे, x अक्ष कौन सा है और y अक्ष कौन सा है। तो ये होता है y डैश, ये होता है x डैश। अब यहाँ पे -3 दिया है, हमने किस चतुर्थांश में आप लोगों को बताया था कि पहले का जो होता है वो माइनस होता है, दूसरा का प्लस होता है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, और तीसरे में जो होता है सभी माइनस के होते हैं। चौथे में क्या होता है, पहला प्लस और दूसरा माइनस का होता है। यहाँ तक बात आप लोगों के क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी। अच्छा देखिए यहाँ पे जो माइनस का 3 दिया है, अब इसमें आप लोग पहले देख लीजिएगा कि जो माइनस की संख्या पहले माइनस वाला किस चतुर्थांश में दिया है। तो पहले माइनस बच्चों चतुर्थांश नंबर द्वितीय में दिया है। तो यानी कि जो माइनस का 3 है तो हम पहले x रेखा पर, क्योंकि 3 जो है वो x अक्ष पे है, तो हम पहले x अक्ष पर 3 पॉइंट तक चलेंगे। तो भाई इधर देखिए मैंने 3 पॉइंट तक चल दिया, -1, -2 और -3। कोई दिक्कत, एनी डाउट? आगे की बात है, जो ये 4 दिया है बच्चों, ये 4 y अक्ष पे है, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे क्योंकि प्लस वाला है ना, दूसरा प्लस का है 4, तो प्लस वाला ऊपर की ओर हमको मिलेगा क्योंकि दूसरा प्लस इसी में है। तो ऊपर की ओर हम कितना जाएंगे, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बच्चों 4 के जो जहाँ पे 4 लिखा है इसको सामने की ओर हम एक इमेजिनरी रे बना लेते हैं, ठीक, और इसकी भी एक इमेजिनरी रे बना लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? जिस पॉइंट पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं, बात समझ में आ रही है? जहाँ पे ये दोनों रेखाएं -3, 4 की जो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहीं पे हमारा कौन सा बिंदु प्राप्त हो रहा है, तो -3, 4 वहीं पे हमारा बिंदु प्राप्त हो रहा है, -3, 4। अब अगर पूछ लिया जाए कि जो -3, 4 हमारा बिंदु यहाँ पे तो प्राप्त हो गया, लेकिन है किस चतुर्थांश में, तो बच्चों पहला चतुर्थांश ए था और दूसरा ए था। तो हम कह सकते हैं कि -3, 4 चतुर्थांश नंबर 2 में प्राप्त होगा। बात यहाँ तक समझ में आई बच्चों? तो अगर हमारा वीडियो